अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई। आज की वीडियो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो बेकिंग करना चाहते हैं लेकिन ओवन ना होने की वजह से बेकिंग नहीं कर पाते। आज मैं आपको विदाउट ओवन बेकिंग का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी और आपके उन तमाम सवालों के जवाब दूंगी जो अक्सर आप मेरे से पूछते हैं, जैसे कि पतीले में बेकिंग करें या कुकर में बेकिंग करें, या आप लोग ये पूछते हैं कि फ़्लेम कितना रखना है, प्री हीट कैसे करना है, फ्लेम मीडियम हो या कम हो, लो मीडियम फ्लेम क्या होता है। इसी तरह की तमाम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में मैंने कुछ चीज़ें बेक करने के लिए टाइमिंग चार्ट भी दिया है। मेरी लंबी तकरीर सुनकर आप लोग चैनल मत स्किप करें, ये तमाम बातें आपके फ़ायदे की हैं। चलें आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। आप चाहे पतीले में बेकिंग करें, कढ़ाई में करें या कुकर में, सब में बेकिंग का एक ही तरीका है। बस कुकर में आपने बेकिंग करने से पहले एक तो इसका वेट उतार देना है और रबड़ भी उतार देनी है। मैं आपको पतीले में बेकिंग का जो तरीका बताऊंगी, सेम इसी तरह से आपने कुकर या कढ़ाई हो उसमें भी बेकिंग सेम तरीके से ही होगी। मैंने ये एक बड़ा पतीला लिया है, इसे कुछ लोग भगोना भी कहते हैं। इसमें 1 से 1.5 कप नमक लेकर तय में इस तरह फैला देना है आपने, और इसको अब मैं साइड में रख दूँगी। सबसे पहले आपको अब मैं फ़्लेम के बारे में बताऊँगी कि वो कितना रखना है। देखें, हर एक के चूल्हे का उसको अंदाज़ा होता है कि कहाँ फ़्लेम उसका फुल है, कहाँ फ़्लेम उसका बिल्कुल लो है। तो मेरे चूल्हे के हिसाब से यहाँ पर फ़्लेम इसका फुल है और यहाँ बिल्कुल नीचे फ़्लेम इसका बिल्कुल लो है। इन दोनों के दरमियान में अगर मैं नॉब को घुमा के रखूँगी तो यहाँ पर मेरा फ़्लेम फिर मीडियम फ्लेम होगा, और ये मीडियम फ्लेम पे आपने पतीला रख कर इसे प्री हीट करना है 15 मिनट के लिए। गौर से सुने, पतीले को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आपने प्री हीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करें कि इसी 15 मिनट में आपने जो चीज़ भी बेक करनी हो, मसलन केक है, पिज़्ज़ा है या बिस्किट हैं, तो उसका बैटर तैयार कर लें। अगर फ़र्ज़ करें आप बैटर रेडी नहीं कर पाते और पतीले को प्री हीट होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो आपने पहले पतीले के नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, डेड लो, और फिर आराम से अपने जो भी चीज़ है आप बेक कर रहे हैं उसका बैटर तैयार कर लें। बैटर तैयार करके इस तरह पतीले के सेंटर में एक स्टैंड लगा दें, या कोई भी स्टील की प्लेट आप उल्टी रख कर अपना बेकिंग पैन सेंटर में रख के ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दें। अब मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ कि जैसे आप केक बेक कर रहे हैं, इसे बेक होने में 40 मिनट लगते हैं, तो आपने पहले 20 से 25 मिनट तक पतीले का ढकना उठाना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात जहन में रखें कि आपने ये नहीं है कि 10 मिनट बाद ही आप ढकना उठाकर चेक करने लग जाएं कि केक कैसा बन रहा है या फूल रहा है। तो उससे ये होगा कि ढकना अगर आप उठाएंगे तो उसकी स्टीम अंदर जो बनी हुई होगी, जो उसका टेम्परेचर एक कंप्लीट बना हुआ होगा, वो ख़राब हो जाएगा और केक आपका या तो नीचे बैठ जाएगा या सही तरह फूलेगा नहीं या सख्त बनेगा। यही सबसे बड़ी मेन मिस्टेक होती है नए कुकिंग करने वालों से, और फिर वो समझते हैं कि शायद पतीले में सही बेकिंग नहीं होती। पतीले में बिल्कुल सही बेकिंग होती है, सिर्फ आपको टाइमिंग का ख्याल करना है। यानी आपने शुरू के 20 मिनट ढकना बिल्कुल नहीं उठाना और उसके बाद ही चेक करना है कि आपका केक कैसा बन रहा है। और दूसरी तरफ केक का टाइम अगर कंप्लीट हो गया है तो आप टूथपिक से केक को चेक कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल साफ़ निकलता है तो इसका मतलब है केक बेक हो गया है, लेकिन अगर उसको कुछ ज़र्रे लगे निकलें तो आप 5 मिनट और बेकिंग का टाइम बढ़ा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आपका केक बिल्कुल सही बेक हो जाएगा। इसी तरह आपने हर चीज़ पतीले में आराम से बेक कर लेनी है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको मेरी ज़रूर पसंद आएगी और आप सबके लिए हेल्पफुल भी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये बहुत काम की वीडियो है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।